हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डेली करंट अफेयर्स। चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आपके पास पहुंचे सबसे पहले हमारी वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश को अगले 2 ओलंपिक या अगले 2 साल के लिए किसी भी चैंपियनशिप में अपने नाम, ध्वज और राष्ट्रगान का उपयोग करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है? आपके पास ऑप्शन है भारत, रूस, चीन, जापान। और आपका सही आंसर है रूस। रूस के विषय में कुछ जान लें। रूस को अगले 2 ओलंपिक यानी ग्रीष्म और शीतकालीन या अगले 2 साल के लिए किसी भी विश्व चैंपियनशिप में अपने नाम, ध्वज और राष्ट्रगान का उपयोग करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है। खेल पंचायत ने रूस को अगले 2 साल के लिए किसी भी खेल प्रतियोगिताओं की मेजबानी का दावा करने से भी प्रतिबंधित कर दिया है। विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा ने 4 साल के प्रतिबंध की पेशकश की थी और उसकी अपेक्षा में रूस को कम सजा मिली है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। डेटा इंडिया ने निम्न में से किस अभिनेता को साल 2020 का हॉटेस्ट वेजिटेरियन सेलिब्रिटी ट्रॉफी से सम्मानित किया है? आपके पास ऑप्शन है अजय देवगन, वरुण धवन, सोनू सूद, अनिल कपूर। और इसका सही आंसर है सोनू सूद। डेटा इंडिया ने अभिनेता सोनू सूद को साल 2020 का हॉटेस्ट वेजिटेरियन सेलिब्रिटी ट्रॉफी से सम्मानित किया है। एक्टर सोनू सूद ने कोरोना काल में सभी की मदद कर अपनी एक ऐसी पहचान बना ली है कि अब उन्हें लगातार अवार्ड्स भी मिल रहे हैं और फैंस उन्हें एक मसीहा के रूप में भी देखने लगे हैं। गौरतलब है कि अवार्ड जीतने वाले लोगों में पीएम मोदी, अमिताभ बच्चन, रेखा, अनुष्का शर्मा, सुनील छेत्री, कंगना रनौत, शाहिद कपूर, कार्तिक आर्यन, विद्युत जामवाल, मानुषी छिल्लर का भी नाम शामिल है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ ने स्वदेशी तकनीक से विकसित निम्न में से किस मिसाइल का ओडिशा के बालासोर तट से सफल परीक्षण किया है? ऑप्शन है पृथ्वी 3, पृथ्वी 2, प्रहार, अग्नि 4। और इसका सही आंसर है पृथ्वी 2। भारत ने 16 दिसंबर 2020 को ओडिशा में बालासोर के पूर्वी तट से 2 पृथ्वी 2 बैलिस्टिक मिसाइलों का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। यह परमाणु संपन्न मिसाइल सतह से सतह पर मार करने में सक्षम है। 1 महीने के अंदर पृथ्वी 2 मिसाइल का यह परीक्षण है। इसी साल 2020 मतलब साल 2020 नवंबर को ओडिशा तट से इस मिसाइल का परीक्षण किया गया था। पृथ्वी 2 मिसाइल की मारक क्षमता 350 किलोमीटर है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। विश्व बैंक ने भारत में विकास कार्यों की सहायता के मकसद से 80 करोड़ डॉलर से अधिक की लागत वाली कितनी परियोजनाओं को मंजूरी दी? आपके पास ऑप्शन है 7, 8, 10, 4। और इसका सही ऑप्शन है 4। विश्व बैंक ने 16 दिसंबर 2020 को भारत में विकास कार्यों की सहायता के मकसद से 80 करोड़ डॉलर से अधिक की लागत वाली 4 परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। इसमें छत्तीसगढ़ समावेशी ग्रामीण और त्वरित कृषि वृद्धि यानी चिराग, नागालैंड कच्छा शिक्षण और संसाधन परियोजना का विस्तार तथा दूसरे बांध सुधार और पुनर्वास परियोजनाओं जैसे DRP2 शामिल है। विश्व बैंक के अनुसार इसके अलावा 25 करोड़ डॉलर की लागत वाली DRP2 परियोजना के तहत देश के विभिन्न राज्यों में मौजूदा बांधों की सुरक्षा और प्रदर्शन में सुधार लाया जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन।
हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के बेड़े में नई स्वदेशी नौका को शामिल किया गया है, वह कौन सी है? तो आपके पास ऑप्शन है इंटरसेप्टर C-454, INS विक्रांत, INS अरिहंत, INS कलवरी। और इसका सही आंसर है इंटरसेप्टर C-454, सॉरी, इंटरसेप्टर C-454। सूरत के हजीरा स्थित L&T कंपनी द्वारा बनाई गई अंतिम C-454 इंटरसेप्टर बोर्ड को भारतीय तटरक्षक दल यानी कोस्ट गार्ड में शामिल कर जखौ बंदरगाह पर तैनात किया गया है। इस बोट पर कैप्टन मोहम्मद दानिश के नेतृत्व में 13 कोस्ट गार्ड जवानों को तैनात किया गया है, जो जखौ बंदरगाह के बाद समुद्री सीमा की सुरक्षा को मजबूत करेंगे। C-454 को छोटी आपात कार्रवाइयों के लिए विशेष तौर से डिजाइन किया गया है। इसका वजन 110 टन व लंबाई 227.80 मीटर है। अधिकतम रफ्तार 25 नॉटिकल मील यानी करीब 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसमें नेविगेशन, कम्युनिकेशन और नाइट विजन के आधुनिक उपकरण लगे हुए हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में कच्छ में कितने महत्वाकांक्षी परियोजनाओं का शिलान्यास किया है? आपके पास ऑप्शन है 5, 7, 3, 4 और इसका सही आंसर है 3। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में कच्छ में 3 महत्वाकांक्षी परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं में दुनिया का सबसे बड़ा नवीनीकरण ऊर्जा पार्क, समुद्री जल शोधन संयंत्र और दुग्ध प्रसंस्करण डेयरी संयंत्र शामिल है। खारे पानी को पेयजल के रूप में परिवर्तित करने की संयंत्र की क्षमता 10 करोड़ लीटर प्रतिदिन की होगी। इससे आसपास के तकरीबन 8 लाख लोगों को पेयजल की आपूर्ति की जाएगी। हाइब्रिड नवीनीकरण ऊर्जा पार्क अपनी श्रेणी में देश का सबसे बड़ा पार्क होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में मोरक्को और इजराइल ने किस देश की मध्यस्थता में अपने संबंधों को सामान्य करने पर सहमति व्यक्त की है? आपके पास ऑप्शन है रूस, चीन, अमेरिका, जापान। सही ऑप्शन है अमेरिका। हाल ही में मोरक्को और इजराइल ने संयुक्त राज्य अमेरिका की मध्यस्थता में अपने संबंधों को सामान्य करने की सहमति व्यक्त की है। संयुक्त राज्य अमीरात, बहरीन और सूडान के बाद मोरक्को चौथा अरब देश है जिसने पिछले 4 महीनों में इजराइल के साथ शत्रुता को समाप्त कर शांति के लिए कदम बढ़ाए हैं। मोरक्को इजराइल के पर्यटकों के लिए मोरक्को से इजराइल और इजराइल से मोरक्को के लिए सीधी उड़ानों की सुविधा देना चाहता है। अगला ऑप्शन है अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग ने हाल ही में सार्वजनिक स्वास्थ्य निगरानी के लिए किस नाम से श्वेत पत्र जारी किया है? आपके पास ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है विजन 2030, सेकेंड ऑप्शन है विजन 2035, थर्ड ऑप्शन है विजन 2025, फोर्थ ऑप्शन है विजन 2022 और इसका सही आंसर है विजन 2035। नीति आयोग ने भारत में जन स्वास्थ्य निगरानी के बारे में श्वेत पत्र विजन 2035 जारी किया। इसमें 3 स्तरीय सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को आयुष्मान भारत के साथ सम्मिलित करके स्वास्थ्य निगरानी को लेकर भारत की परिकल्पना को प्रस्तुत किया गया है। इसमें देश भर में विशेषज्ञ सेवाओं और प्रयोगशालाओं की क्षमता बढ़ाने की भी बात की गई है। भारत ने स्वास्थ्य संबंधी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की आपात स्थिति से निपटने में क्षेत्रीय और वैश्विक नेतृत्व प्रदान करने का भी लक्ष्य रखा है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कर्नाटक में किस प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान और कन्नड़ कवि का 84 वर्ष की आयु में उडुपी में निधन हो गया? आपके पास ऑप्शन है बन्नंजय गोविंदाचार्य, सेकेंड ऑप्शन है आचार्य किशोर कृणाल, थर्ड ऑप्शन है आचार्य रामेश्वर झा, चौथा ऑप्शन है आचार्य विश्वबंधु शास्त्री। तो इसका सही आंसर है
धनंजय गोविंदाचार्य। हाल ही में किस देश की सेना ने सेनाध्यक्ष जनरल एम.ए. नरवणे को गॉर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया? आपके पास ऑप्शन है पाकिस्तान, नेपाल, चीन, सऊदी अरब। और इसका सही आंसर है सऊदी अरब। सऊदी अरब की सेना ने सेनाध्यक्ष जनरल एम.ए. नरवणे को ऑनर सम्मान से सम्मानित किया। किसी भारतीय सेना प्रमुख की सऊदी अरब और यूएई की यह पहली यात्रा है। सऊदी अरब दुनिया का सबसे बड़ा तेल निर्यातक देश है और खाड़ी देश में वह भारत के लिए एक महत्वपूर्ण देश है। सऊदी अरब ऊर्जा का भी एक प्रमुख स्रोत है और भारत कच्चे तेल की आवश्यकताओं का लगभग 18% वहीं से आयात करता है। तो यदि आपको हमारा ये क्वेश्चंस का जनरल नॉलेज का सीरीज अच्छा लगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। और अपने सारे दोस्तों को जो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उनको ये शेयर करना ना भूलें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।